नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं कैलेंडर तारीख के अनुसार जो आगामी आपका 2024 नवनूतन वर्ष है। इस वर्ष में मीन राशि वाले व्यक्तियों का यह वर्ष यानी पूरा साल कैसा रहेगा, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, विशेष तो आपका जो रहेगा वो आपकी परमानेंट जो जन्म कुंडली है उससे रहेगा। ये गोचर का प्रभाव होता है लेकिन उतना प्रभाव नहीं होता है। जब भी आप कोई मेजर निर्णय लें या कोई आपको विशेष अपने कोई कार्य करने हैं तो उसके लिए आप अपनी जो कुंडली है उसका आप अध्ययन करवाएं। फिर उसी में जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो गोचर का भी अध्ययन करके और फिर आपको सही निर्णय बताते हैं कि यह समय आपके लिए ये कार्य के लिए सही है या यह समय इस कार्य के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से आप जरूर करें। तो कहने का तात्पर्य प्रधान कुंडली होती है आपकी गोचर। यह आपकी जो फलादेश है गोचर का, ये लग्न कुंडली के आधार पे दे रहे हैं। बेसिक कुछ बातें साल की बताते हैं। जैसे हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवनूतन संवत्सर से जो हमारा साल प्रारंभ होता है वह इस साल जो है 2081 संवत्सर जो है वो कालयुक्त नामक संवत्सर है। कहीं कहीं पूजा में जो है कलिंग नाम संवत्सर भी प्रयोग किया जाएगा। राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। इस वर्ष 2024 में 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, जो कि ये चारों ग्रहण भारत देश में नहीं दिखेंगे और नहीं इनका कोई सूतक मान्य होगा। ये समूचे चारों ग्रहण जो है बाहर के देशों में दिखेंगे और बाहर के देशों में इनका जो है सूतक मान्य होगा। अब बता दें कि आपको मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है। जीवो मीन धनुष स्वामी, धनु और मीन का स्वामी जो है बृहस्पति होता है। तो जो कुछ खास ग्रह हैं जिनका समय जो है 1 वर्ष से ज़्यादा एक राशि पर रहता है, उनका मैं आपको जो है अब बताता हूँ। जैसे आपके बृहस्पति है तो बृहस्पति मेष राशि में है और 30 अप्रैल के बाद ये मेष से वृष में जाएंगे। शनि आपके जो है कुंभ राशि में है और यह आपके जो है पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे। और राहु आपके मीन राशि में है, ये पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे। केतु आपके कन्या में है, पूरे वर्ष कन्या में रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ये ग्रह पूरे वर्ष इसी राशि में रहेंगे। और ग्रहों का ही बता दें कि जैसे आपका बृहस्पति है लगभग 13 माह एक राशि में रहता है। आपके राहु केतु ये 18 महीने एक राशि में रहते हैं। आपका शनि है 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। आपका शुक्र और मंगल है लगभग 35 से 45 दिन ये एक राशि में रहते हैं। वहीं पे आपका बुध है वह एक राशि में 20 से 25 दिन रहता है। और आपकी चंद्रमा की बात करें तो वह 2.25 दिन एक राशि में रहता है। ऐसा आप सभी जानते हैं। जैसा कि मीन राशि है, मीन राशि में शनि का 7.5 है और यह आपके अभी सिर पे ही है, यानी ये प्रारंभिक 7.5 है। तो अभी आपके मस्तिष्क पे इसका जो है प्रभाव है, तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं तो आपके लगन में ही जो है राहु विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य कि मीन पूरे वर्ष इस राशि में राहु का रहना एवं शनि की 7.5 का प्रभाव रहने से प्रत्येक कार्यों में रुकावट तथा शुभ कार्यों में अड़चनें आएंगी। धन का व्यर्थ खर्च तथा क्रोध, आवेश एवं मानसिक तनाव बढ़ेगा। 14 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य राहु के साथ सूर्य की युति इसी राशि में होने से स्वास्थ्य खराब, बेवजह जो है दौड़ धूप आपकी बढ़ेगी। 23 अप्रैल से 31 मई के मध्य मंगल राहु की युति इसी राशि में होने से पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में बड़ी उथल पुथल वाली परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बढ़ेंगी। और 1 मई से राशि स्वामी गुरु तीसरे भाव से वृष राशि में रहने से कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के योग बनेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव में नीच की दृष्टि पड़ेगी के कारण पूरे वर्ष आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका मैंने बताया कि राशि परिवर्तन इस तरह से होगा। एक चीज का आप विशेष ध्यान देंगे कि शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि मेष में है और उनकी जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके जो है
षष्ठम स्थान पे रहेगी, यानी सूर्य पे रहेगी, सिंह राशि पे। और जो उनकी दसम दृष्टि है वो जाकर के आपके जो है बुध और शुक्र, यानी आपके जो है वृश्चिक राशि पे पड़ेगी। तो शनि की जो दृष्टि आप नोट कीजिएगा कि तीनों दृष्टि उनकी शत्रु ग्रह पे है। मेष पे शत्रु ग्रह है, सिंह पे शत्रु ग्रह सूर्य है, और इसके बाद वृश्चिक पे शत्रु ग्रह मंगल है। तो सबसे ज्यादा जो अरिष्ट रहेगा वो आपके धन के लिए रहेगा। बाकी आपको टोटल जो है निर्णय बताते हैं। धार्मिक एवं भाग्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मई तक बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मई तक का समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मई के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो थोड़ा ठीक ठीक कह सकते हैं, ठीक ठीक रहेगा। वहीं करियर को यदि देखें तो करियर की दृष्टि से देखें तो ठीक ठीक है। आपकी सर्विस, चाहे वो सरकारी सर्विस हो या प्राइवेट जॉब हो, इन दोनों के लिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा। आप देश में जॉब कर रहे हैं, भारत देश में, या बाहर विदेशों में कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा। धन के लिए मई तक ज्यादा परेशानियां हैं, मई के बाद कुछ ठीक होगा। धन की दृष्टि से देखें, ऐसी ही स्थिति व्यापारिक वर्ग के लिए भी रहेगी कि मई तक का समय ठीक नहीं है, मई के बाद की स्थितियां ठीक होगी, चूंकि वहां पे बृहस्पति परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है संतान पक्ष के लिए ठीक नहीं है, मई के बाद कुछ ठीक होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के विषय में सावधानी बरतें। प्रेम संबंध के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंध का जो मामला रहेगा वो भी ज़्यादा अच्छा इसमें दिख नहीं रहा। स्वास्थ्य भी आपका जो है काफ़ी जो है ऐसा रहेगा जिसमें कि अचानक कोई बीमारियां, अचानक कोई परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के बनेगी, तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। और 7.5 तो आपका ये है ही, क्योंकि कारण क्या है, देखिए कि राहु की सीधे जो है सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो सप्तम हाउस में नहीं, केतु के ऊपर, और केतु की दृष्टि जो है लगन पे पड़ रही है। तो आपका भी स्वास्थ्य का मामला और पत्नी का भी स्वास्थ्य का मामला ठीक नहीं रहेगा। आपका भी व्यवहार और पत्नी का भी व्यवहार एक दूसरे के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो वहां पे आप लोग दोनों बहुत ही अपनी व्यवहारिकता में मृदुलता, नम्रता, लचीलापन आप लाएं। भूल करके भी किसी को इस साल आप ऋण मत दीजिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे। द्वितीय स्थान हमारे जो होता है वो धन संग्रह का होता है। यदि आपने पैसा दिया तो निश्चित रूप से फंसेगा, और आएगा भी तो आपने जो मोटा अमाउंट दिया होगा वो टूट टूट के आएगा, किस्तों पे आएगा। एक तो आपका इसका ध्यान देना, एक तो इस चीज का ध्यान देना। दूसरा, जब बृहस्पति मई के बाद आपके पराक्रम स्थान पे आएंगे तो आपके पराक्रम से, आपके संघर्ष से, आपके मेहनत से आपके कार्य बनेंगे, तो इसका आपने ध्यान देना है। अब मैं यदि आपको ये बताऊं कि इन सब चीजों में जो रुकावटें, जो परेशानियां आएंगी, अब जैसे प्रॉपर्टी के फील्ड में कहूं तो इस फील्ड में भी आप बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिएगा, बेचना हो या खरीदना हो, दोनों के विषय। शिक्षा के लिए यदि मैं कहूं तो शिक्षा के लिए यह आपका जो है अच्छा होगा, और शिक्षा के फील्ड में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा रहेगा। बाकी जो ऊंचे दर्जे में हैं, जैसे कहने का तात्पर्य कि जो लगभग 18-20 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको अपने शिक्षा में थोड़ा सा, जो छोटे बच्चे हैं उनके विषय में थोड़ा सा ध्यान देना है। और ज़्यादातर ये शनि जब प्रवेश कर रहा है तो मन मस्तिष्क को हमारे भ्रमित करता है। देखिए होता क्या है कि व्यक्ति के जिंदगी में सबसे पहले मन को जो है तो कोई भी ग्रह प्रभावित करता है। जब मन उसका जो है खराब होता है, मन उसका जब ठीक फैसले, निर्णय नहीं ले पाता है, तभी वह जो है व्यक्ति गलत फैसले लेता है, और गलत फैसलों से फिर जो है फंसता चला जाता है। और उसी को कहते हैं कि भैया ग्रह प्रकोप है, या आपका ये मार केस है, या आपका ये 7.5 है, आदि आदि कुछ भी आपकी जो उसको नाम दिया जा सकता है। तो भक्ति से जरूर जुड़े रहें। जो भी आपके अरिष्ट खराब ग्रह हैं, जिस किसी भी प्रकार की आपको यदि परेशानी है तो आप स्वयं पहले भक्ति से जुड़े करें, और यदि ज़्यादा कुछ दिक्कत आपकी जन्मपत्री में है तो ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करवाएं और अपनी शांति करवाएं। करना क्या है आपको,
करना आपको ये है कि एक तो भगवान विष्णु का जो है अनन्य भाव से आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो गया, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। और उसके साथ साथ शनि का तुलादान अवश्य करें। जैसे तुलादान में शरीर के वजन के बराबर गेहूं का दान, अन्न का दान, उसी में आप काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली राई, ये काला कंबल, ये आप एकत्रित कर लें। और जो आपको मैंने कहा कपड़ा 2.25 मीटर के आसपास अच्छी क्वालिटी का लें और उसी में ये सारी चीज़ें बांध के शरीर से 7 बार उतार करके आप शनि मंदिर में दान करें। जो मैंने तेल के लिए कहा, तेल किसी पात्र में रख करके उसमें अपनी पूरी शरीर की परछाई देख करके और उसको भी आप शनि मंदिर में दान कर दें, कुछ उसमें पैसा रखें। और जब भी आप ये करें तो शनिवार को या तो सर्वार सिद्धि योग हो या शनैश्चरी अमावस्या हो आदि कुछ चीज़ें ऐसा हो, शनि जयंती आदि वगैरह हो, तो वह मुहूर्त अति उत्तम आपके दान का रहेगा। संकल्पित दान करें। और ब्राह्मण नहीं लेता है तो गौशाला में आप करें। ब्राह्मण तो वैसे बहुत कम ही इस तरह का दान देते हैं, तो गौशाला में करें, अति उत्तम रहेगा। इस पूरे यदि साल का मैं कहूँ कि शुभता की स्थिति देखूं तो लगभग आपका 55 से 60% आपका अच्छा है। और वहीं अशुभता की बात करूं तो 40 से 45% आपका नेगेटिव है। कुछ अरिष्ट माह की बात करूं तो आपका मई का महीना, मार्च का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना और नवंबर का महीना, इन महीनों में यदि कोई आप नया कार्य करते हैं तो थोड़ा सा आप जो है अपनी परमानेंट जन्म कुंडली का अध्ययन करके और उसका अच्छे से एनालाइज करा करके फिर आप निर्णय लें। तो ये आपके पूरे वर्ष का मैंने बताया कि गोचर में ऐसा इस तरह से रहेगा और ये इस प्रकार से आपके लाइफ में जो है फलीभूत रहेगा। तो आप यदि इसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो भक्ति से जुड़िए। भक्ति के बगैर कुछ भी नहीं। देखिए, कहते हैं कि भक्ति के ही बल पे जो है ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, भक्ति के ही व्याय पे विष्णु पालन कर रहे हैं और भक्ति के ही दम पे भगवान शिव संहार कर रहे हैं और भक्ति के ही दम पे सर्प जो है इस पृथ्वी को अपने फन में धारण किए हुए। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे यदि कोई बलशाली है तो वो भक्ति है। और भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जब आप उसको करते हो तो आपके अंदर जो है गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता प्रदान करती है। इसी गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता के बलबूते पे आप विषम से विषम समय को काट ले जाते हैं, विषम से विषम परिस्थिति का आप फेस कर लेते हैं और आगे चल करके फिर आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष सिर्फ आपको समय का आगाह कराती है। तो आपको यदि पता है कि ये हमारा खराब और अच्छा समय आना है तो अच्छे समय का शुभ अवसर का आप लाभ लें। खराब समय यदि है तो उस खराब समय में आप जो है भक्ति भाव से जुड़ करके, भगवान से जुड़ के, अपने अंदर गंभीरता, धैर्यता धारण करके उस समय को आप फेस करें। निश्चित रूप से आप जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका 2024 बहुत ही अति उत्तम जाए और यह 9 जो आपका वर्ष है अतिशय मंगलमयी रहे। आप सभी को नव वर्ष की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।